दोस्तों आज पेश है चार शैतान। ये कवर चित्र है दोस्तों। शक्तिनगर की सीमा के बाहर जैसे ही कोई बिजली चमकी, उसी के साथ प्रकट हुए चार शैतान। अरे वाह, हम तो हजारों, सचमुच हजारों वर्ष पीछे आ गए हैं। हाँ, वह देखो सैनिक पहरा दे रहे हैं, उनके हाथों में तलवार भाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरुआत वहाँ से करते हैं। बुरी तरह चौके सैनिक दरिंदों को अपनी तरफ देखकर इनके इरादे नेक नहीं नजर आ रहे। अगले ही पल गर्ज उठा सिपाही, शक्तिनगर की सीमा में प्रवेश करने से पहले खत्म कर दो इन दरिंदों को। और फिर धड़ाम धड़ाम। लेकिन उन हथियारों का कोई असर नहीं हुआ उन पर। अगली पर उनकी हरकत ने गुस्सा दिला दिया उन्हें। हम पर हमला करते हो? और फिर एक भी सैनिक बच ना पाया उनकी प्रलयकारी किरणों से। और फिर नगर में तबाही मचाने लगे। वे चारों दरिंदे राजमहल की तरफ बढ़ चले। चौक चौक उठे महाराज शक्ति सिंह। क्या चार दरिंदे महल की तरफ आ रहे हैं? सेनापति जो आज्ञा महाराज। अगले ही पल उन शैतान दरिंदों की लाश हमारे सामने पेश की जाए। और सैनिकों ने उनका रास्ता रोककर हंस पड़े। दरिंदे, हाँ देखो जरा, चींटियाँ हमारा मुकाबला करने आई हैं, लेकिन यह नहीं जानती कि यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अगले ही पल सैनिकों की तलवार आजमा लेने देते हैं, फिर हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। टुकड़े टुकड़े कर दो दरिंदों के। परंतु उन दरिंदों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे सैनिकों के हथियार टूट गए। वही यह आडमास के बना है या फौलाद का? हाँ, कभी चींटी के हाथों चींटू हाथी को मार सकती है। आह! फिर दाढ़ उठा हुआ दरिंदा, मुंह से मिसाइलें निकली और तबाही बरपा दी। दूसरे दरिंदे ने सैनिकों पर आह! और अचानक अवाक रह गए महाराज शक्ति सिंह। यह क्या? उन दरिंदों के पास अद्भुत शक्तियाँ हैं और वह बोलते भी हैं। मुझे तो वह पृथ्वी के वासी नहीं लगते महाराज। बेचारे सैनिक सहम कर भी क्या सकते थे। मौत के आलिंगन हो गई। इससे पहले महाराज शक्ति सिंह दरिंदे से निपटने का कोई उपाय सोचते, चारों दरिंदे वहां पहुंचे। ओह, यह तो यहाँ पहुंचे। कौन और तुम क्या चाहते हो? भग, भगवान भगवान तुम्हें कष्ट है राजा, इसलिए हम तुम्हारा खजाना लेने आए हैं। और साथ ही भगवान ने हमें सुंदर राजकुमारी से शादी करने का हुक्म दिया है। इसलिए अपना सारा राजकोष हमारे सौंप दो और साथ में अपनी बेटी की शादी हम चारों में से किसी एक से कर दो। सोच में पड़ गए शक्ति सिंह। अवश्य ही चारों आसुरी शक्तियों में केवल एक आदमी ही निपट सकता है। तुरंत ही वह नीचे उतर कर सिंहासन की ओर। ए महाशक्तियों, मैं यह अपना खजाना सौंपने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अफसोस है मेरी कोई पुत्री नहीं है। मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ, विश्व की तमाम सुंदरी का भंडार तुम्हें तिलस्मी सुर नगर में मिल सकता है। आप लोग वहाँ जाइए, तब तक मैं अपना खजाना संदूकों में भरवा सकता हूँ। तुलसी नगर कहाँ है? महाराज शक्ति सिंह ने उसे तुलसी नगर का पता बता दिया। उन दरिंदों के जाते ही वह आपने क्या किया महाराज? सारा राजकोष ले जाने तो प्रजा क्या होगा? अगर वे तुलसी नगर से बच के आएंगे तब ना, क्योंकि तुलसी नगर में पृथ्वी का महान योद्धा अक्षय कुमार। चारों दरिंदे जा पहुंचे तुलसी नगर की सीमा पर। ओ, ये चार दरिंदे इधर बड़े आ रहे हैं, खत्म कर दो इन्हें। सीमा रक्षक झपट पड़े दरिंदों की पर, लेकिन इससे पहले उन तक पहुंच पाते मोह झपट लिया उन्हें। पूरी तरह चौंक उठ पड़ा सिपा सलार। ओह, इनके पास तो आसुरी शक्ति है। इनसे तो केवल युवराज अक्षय कुमार ही निपट सकता है इन दोस्तों से। चारों दरिंदे बढ़ते हुए तुलसी नगर तक की तरफ। मेरा कलेजा तो अभी से धड़कने लगा। मैं तो दो लड़कियों के साथ अपने साथ ले जाऊंगा। नगर में प्रवेश करते ही आंखें चुंदिया गई उनकी। अरे वाह, यहाँ तो सचमुच चारों तरफ खूबसूरत
खूबसूरती बिखरी पड़ी है, तो फिर देर किस बात की, उठा लो 5-7 रूपवतियों को। शिकारी कुत्ते की तरह झपट पड़े उनकी तरफ और पकड़ लिया उनने मासूम लड़कियों को। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा? क्यों न यहाँ का राजा के खजाने के साथ भी ले चला जाए। विचार बुरा नहीं है, चलो राजमहल चले, लेकिन इससे पहले पहले ही आप पहुंचा मानवता का रक्षक अक्षय कुमार। दोस्तों, मेरे राज्य में सारी लड़कियां मेरी बहनें हैं, इसका अपहरण नहीं कर सकते। इस गुस्ताखी की सजा भुगतो कुत्तो। अचानक उसकी टक्कर से पहाड़ों को चकनाचूर कर देने वाले अक्षय कुमार स्वयं भूमि पर जा गिरे। उफ, हाँ, इसने टका कर मुझसे अपनी मौत बुला ली है। अपने पैरों तले कुचल डालूंगा इस तुझे। उफ, इसका पैर मेरे ऊपर पड़ जाता तो जमीन में धंस जाता। इस इसका जिस्म नहीं लोहे का बना हुआ है, इसके शरीर इस पर अपनी शारीरिक शक्तियाँ से काबू पाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही अक्षय कुमार ने उड़ान भरी। अरे अरे, इसमें तो जैसे जेट का इंजन फिट हो गया, उड़ रहा है, ये लगता है भाग रहा है। ऊपर जाते ही तेजी से वापस आया अक्षय कुमार। इन किरणों से तुम्हारे जिस्मों से टकराते तुम्हारे परकच्चे उड़ जाएंगे। प्रलयकारी किरणें टकराई उन दरिंदों पर, मगर हाँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हैरान रह गया अक्षय कुमार, कमाल है, इन पर हमारी प्रलयकारी किरणों का कोई प्रभाव नहीं। इधर इसके पास हमारी तरह की वैज्ञानिक शक्तियाँ हैं, इसलिए और मौका न देने इसे तुरंत ख़त्म कर देना, कहीं ये हमें लेने के देने न पड़ जाएं। और फिर अगले ही पल रॉकेट लॉन्चर बन गया उसका मुंह। बाकी तीनों दरिंदे भी आक्रमण कर दिया अक्षय पर। ओह, यह तो अद्भुत शक्ति है इनके पास, लेकिन तुम्हारी ये शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दोस्तों। धड़ाम। और फिर भीषण गर्जना निकली अक्षय कुमार के मुंह से। उसकी तलवार दिव्य स्तर में बदल गई और प्रचंड गति से झपटा दरिंदों की तरफ। उसका हाथ झंझना उठा अक्षय कुमार का, मगर दरिंदे का कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि अक्षय कुमार अगला वार कर पाता, इसके हाथ में पंजे से इसे अपने पंजे में दबोच कर इसे खत्म कर दूंगा तुझे। हड्डियां तक कड़क जाएंगी अक्षय कुमार की। और फिर एक गगन भेदी धमाके के साथ अक्षय कुमार अपनी समूची शक्ति की और उसने, ओह, यह गामा पहलवान का भी बाप निकला और अपनी आखिरी शक्ति का आह्वान किया। अक्षय कुमार ने प्रकट हो अग्नि हस्त, और अग्नि हस्त बढ़ा उन दरिंदों की ओर। अरे, यह क्या है, जादू है। और एक साथ आक्रमण कर दिया उन्होंने अग्नि हस्त पर, लेकिन कुछ न बिगाड़ पा गए अग्नि हस्त का। कमाल है, हमारी मसालें इसका असर नहीं हुआ। और अगले पर अग्नि हस्त ने जकड़ लिया दरिंदे को। गुरु गुरु दुर, रे छोड़ दे मुझे। वो फंस गया, अब तो भागने में भलाई है। और विद्युत गति से लपक है उसकी तरफ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जल्दी ही बटन पुश करो। और लेकिन पहुंच नहीं पाया वह उन तक, इससे पहले ही तीनों गायब हो चुके थे। और तभी चीख की आवाज़ सुनकर पलटा अक्षय कुमार। ओह, यह मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बुरी तरह चौंक गया अक्षय कुमार। रे, यह तो वह भाषा बोल रही है जैसे जम्मू और आगरा के युग की। इसकी वेशभूषा भी वैसी है। सचमुच बताओ, तुम कौन हो? हु आर यू? यह अंग्रेजी बोल रहा है। बता कुत्ते, वरना मैं अभी तुझे ऊपर पहुंचाता हूँ। बताता हूँ, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम जैकी है और एक दिन राजनगर में महान वैज्ञानिक चक्रवर्ती के आविष्कार से पूरा विश्व में तहलका। आज की ताज़ा खबर, महान वैज्ञानिक चक्रवर्ती ने टाइम मशीन का आविष्कार किया है। टाइम मशीन। प्रोफेसर चक्रवर्ती, एक महान खोज से पूरे विश्व के लिए महान उपलब्धि होगी। अब इतिहास को सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाएगा बल्कि देखा भी जाएगा। बेस प्रोफेसर चक्रवर्ती के साक्षात प्रोफेसर चक्रवर्ती, आप अपनी टाइम मशीन के बारे में बताइए हमारे देशवासियों को। इस टाइम मशीन को एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो व्यक्ति की पर पड़ती है तो हजारों साल
पीछे जाना चाहता है तो वह किरणें कैद में होकर आदमी को उस युग में पहुंचाता है जब वह जब जब का वक्त टाइम मशीन में फिक्स किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इस मशीन से भविष्य में भी दर्शन कर सकता है। शहर के बाहर अपनी कोठी में हमने चक्रवर्ती का इंटरव्यू देखा। धन्यवाद चक्रवर्ती। क्या कहते हो पार्टनर्स? वही जो तो तुम सोच रहे हो। इतिहास गवाह है कि भारत में पहले सोने की चिड़िया था। यदि हम टाइम मशीन को द्वारा हजारों वर्ष पीछे चले जाएं तो अरबों का सोना ले सकते हैं। साथ ही हम उस समय के बादशाहों और राजकुमारी को भी सुना है बहुत खूबसूरत होती है और भी। तो फिर शुरू हो जाए ऑपरेशन। हाँ, आज ही करते हैं। उसी शाम चारों मैं बग्गा रघु सक्की और प्रेस रिपोर्टर बनकर चक्रवर्ती के पास पहुंचे। प्रोफेसर साहब, टाइम मशीन के अलावा आपके पास कोई आविष्कार किया है? हाँ, मैंने 4 ऐसे कवच बनाए हैं जिनसे आधुनिक शक्तियाँ का भंडार है कि लगाकर साल भर प्रयोग होती है रहे तो वह शक्तियाँ भी समाप्त नहीं हो। ये कवच मैंने इसलिए बनाए हैं कि टाइम मशीन द्वारा अगर ऐसे युग में पहुंचा जाता आदमियों पर खतरे को 2-4 होना पड़े और उन खतरों का मुकाबला कर सके। इन कवचों को पहनकर आदमी का आकार भी विशालकाय हो जाता है। प्रोफेसर साहब चक्रवर्ती के चारों एक कमरे में ले गए। ये देखिए, इन चारों कवचों को इस प्रकार बनाया गया है जैसे पुराने वक्त में दरिंदे होते थे। यदि यह कवच ऐसे घातक बने हैं कि यदि परमाणु बम भी इन पर गिरे पड़े तो इनका कुछ ना बिगड़े। फिर सकीने के कहने पर प्रोफेसर ने हमने टाइम मशीन से ऑपरेट करने का तरीका बताया। सब कुछ जानने के बाद हमने प्रोफेसर को मार डाला और फिर जल्दी ये कवच पहन लो। और कवच पहनने के बाद अपने कवच में टाइम मशीन भी फिट छिपा लेते हैं ताकि हम किसी भी युग में वहाँ से वापस वक्त में पहुँचने में मुसीबत न उठानी पड़े। ठीक है, टाइम मशीन को संबंध चारों कवचों में से है तो किसी को भी दिक्कत पेश नहीं होगी। और कवच पहनकर हमने अंदर लगे बटनों को पुश किया और तेज रोशनी का धमाका हुआ और इसी के साथ हम इस युग में आ पहुँचे। हाँ, तुम्हारे बाकी साथी वापस अपने युग में लौट गए। अगले ही पल राजकुमार अक्षय की नज़र हाथ में आई तलवार। दुष्ट, जो हिमाका तुमने इस युग में उसकी केवल एक ही सजा है। नहीं, मुझे मत मारो। कचाक। जैकी की मौत की नींद सुलाकर उड़ा अक्षय कुमार। अब मुझे कुली गुरु के पास कालियंत्र द्वारा मुझे भी उन युग में पहुंच सकते हैं। और सिर दी, प्रणाम कुलगुरु। अरे अक्षय कुमार, कहो कैसे आना हुआ? अक्षय कुमार ने कुलगुरु को सारी कहानी सुनाई और आगे बोला, उन शैतानों को मारने के लिए मुझे आपके कालियंत्र की जरूरत है। ठीक है, यह लो कालियंत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम विजयी होकर लौटना। और अक्षय कुमार ने कालियंत्र ले लिया, उसके हाथ में बांधा और मंत्र बुदबुदाए और मंत्र पढ़ते ही अदृश्य हो गया। कुछ ही देर लगी 20वीं सदी में पहुंचने में। अरे, यह अजीब सा आदमी कौन है? पुराने युग की पोशाक पहन रखी है, इसने अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? मुझे तो पड़ोसी देश का जासूस लगता है, पकड़ लो उसे। खबरदार, हिलना मत। देखिए, आप मेरी बात सेटअप, जो कहना है अदालत में कहना। हवलदार, हथकड़ी डाल दो इन्हें। मैं इन्हें एक ही झटके में तोड़ सकता हूँ, पर जम्बू से मिलने पर इसकी इच्छा पर जम्बू से मिलने का इससे अच्छा रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। अगले दिन समाचार पत्र में अक्षय कुमार की गिरफ्तारी की खबर से भरे पड़े थे। भारत में कल परेड चौराहे पर एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। पुलिस को उस पड़ोसी देश का जासूस होने का शक है। खबर जम्बू ने पड़ी तो उछल पड़ा। आसमान से आदमी प्रकट हुआ। किसी अजीब बात है, मुझे उस आदमी से मिलना पड़ेगा। और कुछ ही देर में वह थाने की तरफ जा रहा था और पुलिस स्टेशन में। ओह, तुम जम्बू हो ना? हाँ,
पर तुम कौन हो और मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा था, एकाएक सड़क के बीच में कैसे प्रकट हुए? मैं तुमसे मिलना चाहता था मित्र। ओ, इसका मतलब तुम प्रोफेसर चक्रवर्ती की हत्या उन्हीं उन्हीं शैतानों ने की थी। ज- फिर जा- फिर अक्षय कुमार ने जम्बू को सब कुछ कह सुनाया। परंतु तुम हवालात से निकलोगे कैसे? क्योंकि तुम अपने लोक में वापस चले जाओगे, इसलिए तुम्हारी जमानत भी नहीं करवा सकता। उसकी चिंता मत करो, लोहे की सलाखें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। तब वह दोनों में कुछ घुसर फुसर हुई और फिर जम्बू वापस चल दिया रात को। अब मुझे अपना काम करना चाहिए। और और आई इसकी उंगलियों से ये गैस वेल्डिंग। अगले ही पल और जब सिपाही ने अक्षय कुमार को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचा, सारी दोस्तों मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। आई यह तो हवा में उड़ रहा है। इंस्पेक्टर ने एक्शन लेने से पहले ही अक्षय कुमार को से दूर जा चुका था। कट गई नाक पुलिस की, सारे थाने के सामने भाग गया। कम वक्त लगता है कोई बैंक लूटेगा। उसी रात बैंक अब तुलसी के सामने प्रकट हुए, 3 आकृतियाँ। उपगंबत अक्षय कुमार ने खजाना तो नहीं लूट पाए, ले चलो बैंक ही लूटते हैं, तो फिर हम विदेशी में भाग जाएंगे। और बुरी तरह भयभीत हो गया बैंक का चौकीदार। बाप रे, ये दरिंदे कहाँ से आ गए? मेरी ओर आ ही रहे हैं। पुलिस को खबर कर दूं? बटन दबाते ही पूरे इलाके में खतरे का सायरन गूंज उठा, पी पी पी। उसी के साथ ही गश्ती पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी बैंक ऑफ तुलसी की ओर। अवश्य ही यह कोई भारी गड़बड़ हुई है। उस वक्त कार से अक्षय कुमार के पास जा रहा था। जम्बू की जम्बू ने भी कार उसके पीछे लगा दी। गश्त खतरे का सायरन सुनते ही चौंक उठा अक्षय कुमार। यह तो खतरे का सिग्नल है, पहले इसी खतरे से निपटा जाए। और उधर बैंक के सामने, बेवकूफ, सायरन की भी परवाह मत कर, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल, दरवाजा तोड़ रघु। और दरिंदे के मुंह से गोला निकला। बैंक का गेट के साथ साथ चौकीदार के भी परकचे उड़ गए। बड़ाम, तीनों शैतान प्रवेश कर गए बैंक में। पल भर में पिंगाल डाली उन्होंने स्टेज रूम का दरवाज़ा। और नोटों के बंडल देखकर आंखें फटने लगी उनकी। इतना रुपया मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अब इतना रुपया खर्चेगा तू? अपने अपने कवचों में नोट भर लो, जल्दी करो, वरना अगर पुलिस आ गई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और बैंक को लूट कर बाहर की ओर निकल पड़े। ओ, यहाँ तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ी है हमारे स्वागत में, मगर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। आए, ये तो दरिंदे हैं, इनसे पहले कि हम मौत पर पाएंगे पुलिस पर। अगले ही पल दाड़ उठाया एसपी पांडे। फायर। और गनों के मुंह खुले, गोलियों लपकी शैतानों की तरफ, मगर साले गुदगुदी भी नहीं कर रही। गोलियां कवच से टकराती हैं तो लगता है जैसे कानों में घंटियां बज रही हैं। कुछ भी न बिगाड़ सका उनका। अब बारी थी शैतानों द्वारा आक्रमण की। तभी वहाँ जम्बू आ गया। यह तो वही शैतान है जिसकी खोज में मैं अक्षय कुमार के यहाँ आया था। जो अटैक इन्होंने पुलिस पर किया है, उससे एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उसी के साथ जम्बू के हाथ से निकली किरण और आसमान से आई आतिशबाजी छूटने लगी और सिर जंग छिड़ गई। और एक तरफ सुपर हीरो जम्बू और दूसरी तरफ लोहे के शैतान। ओह, यह तो मेरे वार को असफल करते जा रहे हैं, इनको कैसे समाप्त किया जाए? लेकिन तभी प्रकट हुआ अग्नि हस्त। ओह, अक्षय कुमार आ पहुंचा और तीनों शैतानों भौचके रह गए अग्निहस्त को देखकर। अरे, यह तो वही मौत का फरिश्ता कहाँ से आ टपका? तभी उसकी नज़र अक्षय कुमार पर पड़ी। अरे, यह तो वही अक्षय कुमार है, मगर यह इस युग में कैसे आ गया? अग्निहस्त ने उन शैतानी वार उन्हीं पर कर दिया, पर
पर वे प्रोफेसर चक्रवर्ती के आविष्कार में सुरक्षित थे और इससे पहले वे शैतान अगला वार करते अगले अस्त्र ने उन्हें घेर लिया। मर गए, अब नहीं बचेंगे। और कवच टूट कर गिरने लगे, साथ ही नोटों के ढेर ढेर लगने लगे। हाय मर गए, बाप रे, सोचा भी ना था ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, मेरे राज्य में राज्यों की बहनों पर बुरी नजर डालने वाले तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं, अक्षय कुमारी ने पुलिस के हवाले कर दो। जम्बू के कहने पर अक्षय कुमार ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। संभालिए इन दोस्तों को मान्यवर। और इसके साथ साथ तुम भी स्वयं को गिरफ्तार समझो, तुमने जेल तोड़कर भागने का अपराध किया है। अक्षय कुमार ने देखा जम्बू की तरफ। जम्बू समझ गया कि वह विदा मांग रहा है। अपना ख्याल रखना अक्षय कुमार। और उसी के साथ अक्षय कुमार ने काली अंतर वाला हाथ आगे बढ़ाया और मंत्रोच्चारण किया। वहाँ से अदृश्य हो गया। आई कहाँ गया, विदा समाप्त दोस्तों।